बिजली के बिलों की जो है केवाईसी घर-घर जाकर जो है वो की जा रही है और मैं आपको बता दूं कि ये केवाईसी की जो अंतिम तिथि है वो 31 अक्टूबर 2024 रखी गई है। आपको ध्यान देने वाली बात है क्योंकि देखिए हम में से काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि बिजली की जो है वो सब्सिडी लेते हैं। अब सरकार ने मतलब किन को सब्सिडी मिलनी चाहिए, किन को नहीं मिलनी चाहिए ये तो अभी इतना ज़्यादा क्लियर है नहीं, परंतु केवाईसी का जो प्रोसेस है वो पूरा करने के लिए जो है एक बेंचमार्क फील्ड में दिया गया है कि 31 अक्टूबर तक अपनी केवाईसी ज़रूर करवा दे। और मैं ज़रूर आपको यहाँ पे बता दूं कि केवाईसी करवाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। उसमें तो देखिए जो आपका बिजली का बिल आता है उसमें एक कंज्यूमर आईडी होती है, वो बिल आपको चाहिए, आपको आधार कार्ड आपको पास चाहिए ताकि वो मोबाइल एप्लीकेशन में जो फील्ड एग्जीक्यूटिव है वो अपने आप में भरेंगे और आपकी केवाईसी जो है वो वहाँ पर कर दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो है आंकलन ये लगाया जा रहा है कि देखिए इसमें एक बहुत बड़ी, क्योंकि जब भाजपा की सरकार थी तो 150 यूनिटें फ्री करने की घोषणा की थी। कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, उन्होंने 300 यूनिटों की बिजली की जो थी वो घोषणा करी, परंतु अब केवाईसी का जो है वो प्रोसेस है। इसमें सरकार का ये कहीं ना कहीं मानना है कि जो असली हकदार हैं, जिनको जो बिजली की सब्सिडी मिलनी चाहिए वो ज़रूर मिलेगी, जो भी बीपीएल परिवार हैं, आईआरडीपी परिवार है। परंतु जो ये भी देखने वाली बात होगी कि जो साधन संपन्न परिवार हैं जिनको हम सब्सिडी दे सकते हैं और उनको ज़रूरत नहीं है, वो भी इसमें देखने वाली बात होगी कि जब सारा डाटा ई केवाईसी के थ्रू मर्ज हो जाएगा उसके बाद सरकार क्या फैसला लेगी। परंतु देखिए यहाँ पर मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बिजली जो है काफ़ी सस्ते दामों पर जो है वो सरकारें देती हैं। क्योंकि अगर हम एवरेज घरों का बिल, अगर हम लोगों के घरों का बिल देखें, अगर होटलों की छोड़ दें, तो 500 रुपए से भी नीचे जो है आपका एक महीने का बिजली का बिल आता है। क्योंकि अगर हम यही चीज़ें अगर पंजाब की तुलना की जाए तो पंजाब में अगर हम बात करें तो नॉर्मली बिल जो है वो मीटर रेंट से लेके सभी चीज़ें हैं, मतलब 1500 से लेके 2000 तक की एवरेज का जो है एक कंज्यूमर का बिल वहां पे जरूर आता है। तो यहाँ पे सरकार ने यहाँ पे ये सुनिश्चित किया है कि 31 अक्टूबर तक आपको बिजली की ई केवाईसी करवा देनी है। और मैं दोबारा यहाँ पे दोहरा रहा हूँ कि ई केवाईसी करवाने के लिए आपका मीटर का कंज्यूमर नंबर और आपका आधार नंबर जो है वो उस एप्लीकेशन में फीड किया जाएगा। इसके लिए देखिए जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपके पास घर में बिजली का जो बिल देने आते हैं, उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि 31 अक्टूबर तक जो है ये अपना पूरा कार्य जो है इसको संपन्न कर दिया जाए। क्योंकि यहाँ पर एक गाइडलाइन और भी यहाँ पर बताई गई है, क्योंकि जो पीआरओ के माध्यम से जो हमारे पास जानकारी मिली है कि देखिए 31 अक्टूबर के बाद अगर किसी व्यक्ति इसमें अपनी 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 ई केवाईसी नहीं करवाता है तो वो सरकार की द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से जो है वो वंचित भी रह सकता है। तो ये सुनिश्चित करें कि अगर आपको सब्सिडी चाहिए, अगर आप उसकी कैटेगरी में आते हैं तो आप जरूर जाएं अपनी ई केवाईसी करवाएं। अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो जरूरी नहीं है, अगर आपके आपके फैमिली में जिसके घर के नाम वो घर है, अगर आप नहीं भी करवाते हैं तो आपको बिल जो है वो रूटीन में आ जाएगा। तो हो सकता है क्योंकि जो हमारे को सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है कि ठीक है, जो साधन संपन्न परिवार हैं जो दे सकते हैं वो उनसे जरूर जो है बिजली के बिल लिए जाएंगे। क्योंकि देखिए हिमाचल की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो शासनकाल में चाहे भाजपा की सरकार रही या कांग्रेस की सरकार रही, आपके पास सरकार आर्थिक व्यवस्था जो थी वो गड़बड़ाती रही। तो आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए हिमाचल के हर एक नागरिक का जो है वो काम है कि जहां पर आपको लग सकता है, चाहे हम गैस की सब्सिडी की बात करें, चाहे बिजली की सब्सिडी की बात करें या अन्य किसी प्रकार की सब्सिडी जो हम त्याग सकते हों, उनको जरूर त्यागें। तो देखिए ये चीज़ जो है मैं फिर से यहाँ पर ये दोहरा रहा हूँ। हालांकि जो एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बिजली विभाग ने जो अपनी नोटिफिकेशन निकाली है उसमें साफ साफ ये कह दिया गया है कि देखिए जितने भी जो बिजली के कर्मचारी हैं उनको 461 रुपए जो है मोबाइल डाटा के रिचार्ज के दिए जा रहे हैं। और ये भी कहा गया है कि आप घर घर जाकर जो है वो जब आप बिल बनाने जाएं तो वहां पर अपनी केवाईसी जरूर करें। तो मैं तमाम फिर से हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के तमाम दर्शकों से यही अपील करना चाहता हूं, क्योंकि ये देखिए ये आपके फेवर की अपील है कि आप अपनी ई केवाईसी जरूर करवाएं अगर आपने अभी तक नहीं करवाया। हालांकि तारीख जो है 31 अक्टूबर तक सुनिश्चित की गई है, ताकि 31 अक्टूबर तक हालांकि की गई है। हालांकि ये जो एक सॉफ्टवेयर जो है वो डीआईटी द्वारा बनाया गया है, इसमें सारी कंज्यूमर्स की डिटेल्स डाली जाएगी। अब वो आधार कार्ड और आपके कंज्यूमर लेके आगे सरकार की क्या कार्रवाई रहती है ये भी देखने वाली बात होगी। परंतु अगर आपको बिजली की सब्सिडी चाहिए तो आपको मैं यही चाहूँगा कि जो लोगों को नहीं पता है, क्योंकि गाँव देहात में अगर हम बात करें तो काफ़ी लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो आप ज़रूर
इसकी। हालांकि जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, जो हमारे सूत्र हैं, उनका यही कहना है कि बिजली विभाग खुद ये सुनिश्चित करेगा कि 31 अक्टूबर तक सबकी सब्सिडी जबकि जो है ई-केवाईसी हो जाए। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग ये भी देखा गया है कि घर यहाँ पे बनाए हैं और रहते चंडीगढ़ या दिल्ली में हैं, तो उनसे भी ये ज़रूरी है कि अगर उन जिनको सब्सिडी चाहिए वो ज़रूर ई-केवाईसी करवाएं, और अगर जिनको लगता है कि हमारे को सब्सिडी नहीं चाहिए तो वो नहीं भी करवा सकते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे को सब्सिडी नहीं चाहिए। पर मेरा ये मानना है, मैं उन तमाम दर्शकों से यही अपील करना चाहता हूं कि जो कि साधन संपन्न परिवार हैं, जो कि सब बिजली की सब्सिडी त्याग सकते हैं, जरूर त्यागें, ताकि हम और आप मिलकर जो हिमाचल प्रदेश का जो कर्जा है उसको भी कहीं ना कहीं ट्रैक पर लाया जा सके। तब तक आप जुड़ रही है हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के।